बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की जानब से एक और न्यू फ़ोटोशॉप की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को CB टाइप की एडिटिंग करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने देखी होगी कि बाज़ लोगों के जो है वो उनके कलर चेंज होता है, शर्ट वगैरह का जो कपड़े पहने होते हैं, ग्लासेस और इसी तरह हेयर स्टाइल चेंज होता है, तो वो किस तरह करते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज होता है, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद आप लोगों ने अपनी इमेज को ओपन कर लेना है जिसको आप जो है बेहतर तौर पे एडिट करना चाहते हैं या खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी कोई भी इमेज जो आप लोग उसको सिलेक्ट करके जो है वो ओपन कर सकते हैं। मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसको जूम कर लेना है और इसकी हमने क्योंकि सिलेक्शन बनानी है तो आप सिलेक्शन जो है वो बेहतर तौर पे बना सकते हैं। तो अब थोड़ा सा जूम आउट कर लें, जो जहाँ पे आपको फिट लगे वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने जो सिलेक्शन टूल, पेन टूल से भी कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन से भी कर सकते हैं, लासो टूल वगैरह जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ से प्लस पे क्लिक करके इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा, क्योंकि हमेशा आप लोग बेहतर सिलेक्शन बनाएंगे तो उतना ही बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ से इस तरह, और बाकी जो एरिया रह जाता है इसको आप यहाँ पे आसानी से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सिलेक्शन जितनी बेहतर बनाएंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। ये अब एक बात याद रखें कि यहाँ पे मैं जिस टाइप की सिलेक्शन और कटिंग करता हूँ आप भी इसी टाइप की करें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि बैकग्राउंड को एडिट करके और पे भी लगा सकते हैं पिक्चर को, लेकिन उस तरह आप लोगों को ज़्यादा इफेक्ट जो है वो खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। इसमें अब आप देखेंगे कि इसकी शर्ट का कलर जो है वो हम चेंज करेंगे। यहाँ से हम माइनस में सिलेक्शन को जो फिट कर लेता हूँ पहले। तकरीबन हमारी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी ज़्यादा अच्छा करने के लिए इसको इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कट करूँगा। मैं जूम आउट करता हूँ। कट करने के लिए यहाँ पे आपको पहले भी कहा था कि ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करना है। ये देखें बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेनी है। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको कंट्रोल आई से इन्वर्स करना है। अब ये देखें बैकग्राउंड आ गया दोबारा। और उसके बाद इसी पे राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क कर देना है और उसके बाद नीचे वाली लेयर को ऑफ कर देना है। ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इस लेयर मास्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके फिल कर देना है। यहाँ से आप फिल पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। उसके बाद जो आपकी इमेज है वो फिल हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर देना है और नीचे वाली लेयर को ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ से अप्लाई लेयर मास्क कर देना और इस लेयर को ऊपर ले जाना है यहाँ से। ये अब हमारी ये लेयर आ चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं इसकी शर्ट का कलर चेंज करूँगा या इसकी फिनिशिंग वगैरह करना चाहता हूँ तो वो करूँगा। अगर यहाँ पे गौर करें तो ये थोड़ा सा एरिया रह गया, इसको हम जूम करके इसको भी जो है वो ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्शन यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से ये क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँगा। ये अब हम बैकग्राउंड को भी ऑन कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी पहले फिनिशिंग कर लूँ, इसके चेहरे वगैरह को क्लियर कर लूँ। तो उसके लिए आपने मैजिक वॉन्ड टूल जो है स्पॉट हीलिंग पर इसको क्लिक कर लेना है, स्पॉट हीलिंग को, और यहाँ पे आके क्लिक करना है। जहाँ जहाँ पे आपको दाग नज़र आते हैं, कोई दाने वगैरह स्पॉट्स हैं, उनको ख़त्म कर लें।
ये मैंने ख़त्म कर लिया। उसके बाद मैं कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट लूँगा एक, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, ब्लर, और यहाँ से गासियन ब्लर ऊपर वाली लेयर पे करूँगा और यहाँ से इसको फुल ब्लर कर दूँगा, ओके कर दूँगा, क्योंकि मैंने अब इसकी फिनिशिंग करनी है, इसको क्वालिटी बेहतर देनी है। जिस तरह आप देखते हो कि एडिट हुई होती है, चेहरा बिल्कुल क्लियर होता है, स्मूथ होता है आप लोग। उसके बाद लेयर में आ जाएं, लेयर मास्क, और यहाँ से हाई डाल कर दें, ये ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, बी उसकी शॉर्टकट कमांड है। यहाँ पे याद रखना है कि आपका हमेशा जो फोरग्राउंड कलर है वो आपका जो है वो वाइट होना चाहिए। और साइज़ मैं इस ब्रश का छोटा कर लेता हूँ। ओपेसिटी आप लोग याद रखें कि यहाँ पे 34-35 यहाँ तक हो तो ठीक है यहाँ। उसके बाद आके यहाँ पे इस पिक्चर पे आके इस तरह लाइक ब्रश को यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आप देखें कि इमेज का कितना अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आएगा। ये जितना लाइट ब्रश रखेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपने ब्लर यूज़ किया होगा तो पिक्चर जो है उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये भी आप लोग टिप याद रखें, क्योंकि लोग जो है वो ब्लर यूज़ कर लेते हैं और इस तरह पिक्चर को कर देते हैं कि वो लगती जिस तरह ये ऑलरेडी पेंट की गई है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह कर लेना है आप लोगों ने। जो चीज़ें आँखें हो गए, होंठ हो गए, और इसी तरह बाल वगैरह, वहाँ पे इसको यूज़ ना करें तो अच्छा है। यहाँ पे अब इसको रियल थोड़ा सा रहने दे, थोड़ी एडिटिंग करता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको यहाँ पे ये देख लें, अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इसको बंद करके भी देख सकते हैं ये, और ये देख लें, ये देखें फ़र्क कितना है। तो अब मैं इसको कंट्रोल ई से दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ई से एक कर लेता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल जे से डुप्लीकेट एक और ले लेता हूँ। ये देखें डुप्लीकेट ले ली। अब इसको हम तो जूम आउट करेंगे ताकि मैं कलर वगैरह चेंज करूं तो आप लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल यू का इस्तेमाल करूँगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं कोई टूल्स यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल फोटोशॉप को यूज़ करते हुए सब कुछ एडिट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास अगर टूल्स ना हो, प्लगइन्स ना भी हों, तो आप लोग जो है प्रॉपर काम कर सकें। तो यहाँ पे अब मैं इसकी कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ शर्ट का। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला मुझे तकरीबन कलर पसंद है। ये देखें शर्ट का, ये यहाँ पे ये ब्लू कर लेते हैं ये, और ओके आप लोगों ने कर देना। अब आप लोग गौर करें कि हमारी पिक्चर जो है उसका चेहरा और बाजू वगैरह भी है वो भी चेंज हो चुके हैं। उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों ने इरेजर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आके ये सिलेक्ट कर फेस वगैरह पे स्टार्ट कर देना है, ताकि आपके जो कलर होगा कपड़ों का या शर्ट का जो भी आप लोगों ने पहना होगा वो कलर चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपने बाकी इमेज को ओरिजिनल हालत में ले आना है, सिंपल सा काम है। यहाँ पे ये देखें, और इसी तरह बाकी आप लोगों ने पूरी एडिट कर लेनी है। अभी आप लोगों के सामने मैं करता हूँ, और इसी तरह ये हाथों से बाकी। अभी शर्ट का हम और कलर बेहतर करेंगे, बैकग्राउंड का कलर जो है वो अभी मैं चेंज करता हूँ। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग एडिट कर रहे हो तो प्रॉपर जूम करके एडिट करें, ताकि कोई भी हिस्सा जो है वो बाकी ना रह जाए। ये इस तरह ठीक है। तो अब हम शर्ट का कलर जो है वो और थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको मैं जूम आउट करूंगा ताकि आप लोगों को वाज़ेह न। अब मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल बी और यहाँ से इसको ज़्यादा कर दूंगा। ये देखिए शर्ट का कलर आप देखते रहें, ये देखिए ठीक है, ज़्यादा कर लिया। और इसी तरह आप लोग मज़ीद ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं जो है बैकग्राउंड को खूबसूरत बनाऊंगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे, और उसके बाद कंट्रोल बी से कलर बैलेंस, और यहाँ से ग्रीन ज़्यादा। तो ये देखें बैकग्राउंड को आप नोट करते रहें। ये देखें किस तरह का आप बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन थोड़ा सा कम करूँगा ये, और रेड को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं या कम, जिधर खूबसूरत हो ब्लू को भी ऐड कर दें। ये ओके। अब यहाँ पे ये देखें आप लोगों को बालों वगैरह में ये देखें ब्लू नज़र आ रहे होंगे, तो इरेजर सेलेक्ट कर लेना है और सिंपल सा काम आप लोगों ने करना है अपनी इमेज पे जाके। यहाँ पे ये देखें तो ये सिंपल सा क्लियर हो जाएगा और तस्वीर आपकी जो है प्रोफेशनल लुक देना स्टार्ट कर देगी।
सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को फ़ोटोशॉप को समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग जो है प्रॉपर काम करें। अब यहाँ पे ये देखें, ये पहले ओरिजिनल हालत थी शर्ट की, आप देखें, ये देखें, ये देखें, सिर्फ शर्ट का कलर चेंज हुआ है, ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एडिट की, बैकग्राउंड भी आपको पता है कि मैंने एडिट किया ये शर्ट। तो इस तरह आप आसानी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मज़ीद चेंजिंग करना चाहे, मैं इसका कलर बैलेंस करना चाहूँ या इसमें और कलर ऐड करना चाहूँ तो ये देखें, ब्लू और कर सकते हैं, किसी तरह का भी स्टाइल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आसानी से आप लोग इस तरह कर सकते हैं। और भी इंशाल्लाह मज़ीद मैं आप लोगों के साथ अच्छे ट्यूटोरियल लेके अभी आऊँगा ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। आप लोग फ़ोटोग्राफ़ी तो तमाम करते होंगे, हर यूज़र के पास आजकल स्मार्टफ़ोन अच्छे हैं और DSLR भी अच्छे हैं। उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी पिक्चर जो है वो देखने में बेहतर नज़र आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।